Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. हमारी जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर की 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमने प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, उसके फीचर्स जो होते हैं, उसे गोल, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं अचीवमेंट्स। उसके हमने प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है, प्लान्स हमारे हुए हैं, बने हैं, उनमें क्या अचीवमेंट, क्या हमने अचीव किया उसमें। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। पहला है, देखो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, rise in investments and savings, growth and diversification of industry, institutional and technical change in agriculture, economic infrastructure, social infrastructure, international trade और employment। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो, पहली बात आती है हमारी इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्रीज़ हुआ है। नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लान। जो हमारी मतलब प्लानिंग से पहले, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। तो जिसकी नेशनल इनकम भी इतनी नहीं थी। ब्रिटिशर्स सारे एक्सप्लॉइट कर चुके थे, एक्सप्लॉइटेशन करके सारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह सारे वहाँ यहाँ के स्वाइप ऑफ हो गए थे। तो उसके कारण नेशनल इनकम हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। बट प्लानिंग करके 5 ईयर प्लान्स बना के काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश की गई है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया जाए। एंड काफ़ी एक्सटेंड तक हम लोग उसमें इंडियन इकॉनमी जो है उसमें कैपेबल भी हुई है उसको नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। सो नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज बट इट फेल टू अकम्प्लिश द टारगेट्स। अगर हम कहते हैं जो हमारे टारगेट्स हैं, हम उन टारगेट्स पे हम नहीं खड़े हुए हैं, बट फिर भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन में जाएं, तो उसके हिसाब से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है। अभी देखो, नेशनल इनकम ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो हमारा जो आपका April 1, 1951 टू 31 मार्च 1956 तक था। उस टाइम पीरियड में हमारी जो नेशनल इनकम थी 4.6 पर एनम थी, जहाँ की जबकि हमारा टारगेट था 2.1% पर एनम का। इट मीन्स उस टाइम में हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादा हुई है। हमारा टारगेट था 2.1% का, पर हमने 4.6% अचीव की। अब जो सेकेंड और 10th प्लान पीरियड के बीच में जो टाइम था, इसका मतलब सेकेंड टू 10th प्लान पीरियड, हमारा सेकेंड प्लान पीरियड शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1956 को, और जो 10th प्लान पीरियड हमारा ख़त्म हुआ 31 मार्च 2007 को। मीन्स 1956 से 2007 अप्रॉक्सीमेटली, इसमें आपके इस अप्रॉक्सीमेटली क्या, इसके बीच में आपके आ जाते हैं 51 ईयर्स। तो वो 51 ईयर्स में क्या हुआ है, उस टाइम पीरियड में नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ हुए बाय 5%। ठीक है। पर जो टारगेट जो था हमने अचीव, मतलब हर प्लान में हम नहीं कर पाए। 5th प्लान में और 10th प्लान में हम अपने टारगेट्स हमने सिर्फ उन्हीं टाइम पीरियड्स में, हम प्लान्स पीरियड में हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। ओवरऑल हमने नहीं अचीव किए, मतलब हर प्लान में हमने टारगेट अचीव नहीं किए, 2 प्लान पीरियड्स में 5th और 10th में किए। ठीक है। देन कम्स नेशनल इनकम, जो हमारी 11th प्लान पीरियड में थी, वो हमारी 7.5% थी, और हमारा टारगेट जो था 9% का था। मीन्स वो भी हम कर नहीं पाए, पर हमारी इंक्रीज तो हो रही है, इकोनॉमी प्रोग्रेस तो कर रही है ना, वो ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। और 12th प्लान पीरियड में हमारी देखो 6.8% थी हमारा जो नेशनल इनकम हमारी थी, पर हमारी जो टारगेट था वो 8% का, तो तब 8% था। मीन्स 11th और 12th पीरियड में भी हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। हम ये देखो, मोस्ट ऑफ द प्लान पीरियड्स में हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए, बट इवन दो हमारी नेशनल इनकम उतनी नहीं बढ़ी, जो मतलब जो जितना हम ग्रोथ रेट चाहते थे हमारी इकोनॉमी का, उतना नहीं हुआ। पर जो हमारी इकोनॉमी में जो एक वो था, इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी इंडियन इकोनॉमी, वो तोड़ दिया, क्योंकि डेवलप होने लगी थी, ग्रोथ इसकी बढ़ने लग गई है अब टाइम टू टाइम। ठीक है। ईच सक्सेसिव ईयर कोशिश यही हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ इसकी इंक्रीज़ हो हमारी इकॉनमी की।
और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप करे। सो इसलिए इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का जो हमारा एक धब्बा लगा हुआ था कि इंडिया इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेट इकोनॉमी, वो हमारा जो है वो उसके ऊपर जो एक स्पॉट लगा हुआ था वो स्पॉट हमने रिमूव करने की कोशिश पूरी की और हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए। बट आगे हमारी जो नेशनल इनकम है वो स्लोली एंड स्टडीली वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम भी इंडिया की बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। देखो जैसे जैसे हमारी ना अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम पर हेड होता है। जितनी पॉपुलेशन है नेशनल इनकम की इकॉनमी की जितनी नेशनल इनकम है उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तब आपकी पर कैपिटा इनकम आएगी। अब इस केस में भी हमारी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड जो इंक्रीज़ हुई है, पर इस चीज़ में अगर आप कहते हो कि जो हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज पर कैपिटा इनकम नहीं हो रही है तो उसमें कली एक इकॉनमी की ग्रोथ की बात नहीं आती, पॉपुलेशन भी हमारी वैसे की वैसे ही इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो पर हेड पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी कम हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वॉज स्लो, स्टार्टिंग में स्लो थी। फर्स्ट प्लान पीरियड में 2.7% थी, पर लेटर ऑन वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। और जो ग्रोथ रेट आपका 11th प्लान पीरियड में था वो आपका 6% था, और 12th प्लान पीरियड में आपकी जो ग्रोथ थी वो 5.5% थी। अब 11 से कम हुई है 12th में, 12th प्लान पीरियड में 5.5% है, तो मतलब 0.5% आपकी कम हुई है। तो इसमें सिर्फ आपकी जो है इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर नहीं है, पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ हुई तो वो भी हमारे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम के ऊपर इम्पैक्ट शो करती है। 2017-18 में और 2018-19 में जो आपकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो 5.7% एंड 5.6% थी। वो भी देखो आपकी 17-18 में 5.7 थी और आपकी 18-19 में 5.6% थी। मीन्स इकोनॉमी इज इनकरेजिंग इज ग्रोइंग, पर कैपिटा इनकम इज इनकरेजिंग बट टू सम एक्सटेंट, एकदम बहुत ज़्यादा राइज नहीं आ रहा है बट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स राइज इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स जो है वो एक इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी वो इकोनॉमी का प्रिंसिपल ड्राइवर्स हैं जो बताते हैं हमें इकोनॉमी कितनी हमारी ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स हमारी इंक्रीज़ हुई हैं 1951 से 2017-18 में। जो इन्वेस्टमेंट्स जो पहले जो थी वो 9.3% ऑफ जीडीपी थी 1951 में, और अब वो 2017-18 में 32.3% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, और ऐसे हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। 1951 में वो 9.5% थी नेशनल इनकम की, और 2017-18 में 30.5% है। अब देखो जब हमारी इकोनॉमी में हम ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी हमारी फिर ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज़ होंगी जब हम इकोनॉमी में लोगों को एजुकेट करेंगे इस बारे में कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और ज़्यादा सेव करोगे देन यू योरसेल्फ विल ग्रो एंड ओवरऑल द इकोनॉमी विल ग्रो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में देखो प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी हुई है। पहले तो हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी थी ही नहीं, हैवी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा थी ही नहीं, वो तो थोड़ी सी लगी थी ब्रिटिशर्स ने जो चलाई थी। बट जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी वो तो सारी बिल्कुल ही रूइन हो गई थी। सो अब प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ हमारी हुई है, वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 7% पर एनम हुई है। 11th प्लान पीरियड में वो 7.2% थी और 2018-19 में वो 6.9% थी। और जो हमारी देखो अब मतलब इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंस के टाइम ये हाल था कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे यहाँ के रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स हम सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे।
हम पूरे डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर कि वहाँ से हमारे पास हमारी नेसेसिटीज़ जो है पूरी होंगी। सो स्लो एंड स्टडीली प्लानिंग पीरियड में प्लानिंग करके इंडियन इकॉनमी इस लेवल तक पहुँच गई कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाए, इतना ग्रो किया जाए ताकि ऐसे ग्रो किया जाए ताकि तो हम जो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स हैं वो तो हमारे इंडिया में इतनी प्रोडक्शन डोमेस्टिकली इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हम दूसरी नेशंस के ऊपर डिपेंड ना हो फॉर कंज्यूमर गुड्स। लाइक वी आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर for self-sufficiency in food grains. In the same way we are working in industrial sector also to increase the consumer goods capacity, consumer goods and services, so that we become more self-sufficient in this also. And India is taking steps to become all round self-sufficient in all spheres, so that economy should grow. ठीक है, अब इंडस्ट्री वाइज इतनी ज़्यादा इंडिया ने प्रोग्रेस कर लिया कि अब इंडियन इकॉनमी जो है 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकॉनमी बन गई है वर्ल्ड में। कहाँ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इकॉनमी थी और अब वो 10th लार्जेस्ट बन गई पूरे वर्ल्ड में। सो इंडिया हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके, एंड वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स टू इंक्रीज इट फर्दर कि इसको कंसिस्टेंटली हम चलाते रहें ताकि हमारी इकॉनमी और ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बने और एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन पे बने। नाउ कम्स इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर में क्या आता है बेटा, हमने डिटेल में डिस्कस किया है पहले सारा कि ये चेंजेस कहाँ से हुई हैं। बेसिकली लैंड रिफॉर्म से चेंजेस आई हैं, एक लैंड रिफॉर्म से आई हैं और दूसरी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से आई है। लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली जो एबॉलिशन हुई है इंटरमीडिएटरीज में, जो आपके ज़मींदार वगैरह जो पहले थे जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे, दे बिकम द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द फार्मर्स एंड द स्टेट, ओके। और फिर एक मॉडर्नाइजेशन रेगुलरेशन ऑफ रेंट्स की हुई, सीलिंग्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो हमारी जो है ये नहीं कि एक ही खरीदता रहे, सबके पास होने चाहिए, लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सीलिंग्स लगी और री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज एंड कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स हुई। इतनी सारी चेंजेस के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा डेवलप होने लगा, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमने HYV सीड्स वगैरह और इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ न्यू अडॉप्ट की, तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हुई और नाउ इंडिया इज़ स्ट्राइविंग इट्स लेवल बेस्ट टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, वो हमारा प्लानिंग पीरियड में बहुत हमारा अच्छा रिकॉर्ड आया है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ उसने शो किया है। अब जैसे देखो इंडियन रेलवेज़ है, पहले ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ अपनी सूरत के लिए उन्होंने शुरू की थी, बट हम इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस की उस फील्ड में, रेलवेज़ को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया कि आज वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड का है। इंडियन रेलवेज़ का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। और इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो आपकी ये आ गई रेलवेज़ का आ गया, फिर आपकी जो है पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी वो इंक्रीज़ हो गई। पहले हमारी 2300 मेगावाट्स इन 1950-51 से अब 31 मार्च 2019 के एंड में वो 3,56,818 मेगावाट्स पे आ गई। कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ऐसे ही IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इस प्लानिंग पीरियड, ये जो आपका प्लानिंग पीरियड हमारा चला है उस प्लानिंग पीरियड के बीच में, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा बना है। ऐसे ही आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आपकी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं मेनली।
तो अब देखो लिटरेसी रेट भी हमारा जो है वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो बहुत कम था, और अब की आज की डेट में विमेंस आर ऑल्सो एजुकेटिंग। पहले तो विमेंस को एजुकेशन इतनी थी नहीं, 7% ही थी सारी पूरी उसमें। और हेल्थ फैसिलिटीज़ में देखो पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, अब वो डेथ रेट जो है वो कम हो गया। 2000 पहले 1951 में आपका 27 पर थाउजेंड था, वहाँ से अब 2017 में 6.3 पर थाउजेंड हो गए। देखो 27 से 6.3 आ गया, कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ फैसिलिटीज़ में। ऐसे ही आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज इंडियन कितनी देर जीता है, पहले इट वाज 32 ईयर्स इन ईयर 1951, और अब 2018 में वो इंक्रीज़ हो गए 69.4 ईयर्स है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कम है, बट इवन दो इंडिया इज़ वर्किंग हार्ड कि इसको भी इम्प्रूव किया जाए इस और ज़्यादा। अब प्लान्स में और स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादा इम्प्रूव की जाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में है जो आपकी फॉरेन ट्रेड की वैल्यू है वो आपकी 1948-49 में इट वाज 792 करोड़। इट वाज ओनली 792 करोड़ इन 1948-49 मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद में, और वहाँ से अब 2018-19 में कितना हो गया, 59,02,036 करोड़। देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब पहले जो है था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट वी वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी गुड्स, और एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, फिनिश गुड्स। तो अब क्या है, कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही नहीं प्रोवाइड करते, सप्लाई करते हैं, और सिर्फ हम फिनिश गुड्स ही नहीं लेते हैं। अब हमारी कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। हम अब कंज्यूमर गुड्स में देखो कितने ज़्यादा तो हम सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं, तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आई हैं। और पहले हमारे क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो अब बट हमारी इंडस्ट्रियल कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी चेंज हो गई है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियली भी हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए, हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। सो नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स ऑल्सो। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में देखो जो पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 2004-5 में हमारा 8.3% था, और अब 2011-12 में 5.6% हो गया। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया। और 12th प्लान पीरियड में जो आपका गवर्नमेंट ने सेट किया, ये टारगेट सेट किया है कि गवर्नमेंट विल क्रिएट 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 12th 5 ईयर प्लान का ये पीरियड का ये टारगेट है कि हमने इतनी 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। अब देखो जब वो जनरेट अगर वो आ जाती हैं, फुलफ़िल कर लेता है इंडियन, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम एंड योर नेशनल इनकम विल इंक्रीज, इट विल ग्रो। आपके इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विल इम्प्रूव and it will lead to increase in overall growth and development of the economy. ठीक है बेटा? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.